हेलो, मैं हूं जिज्ञासा और आप देख रहे हैं पॉली टीवी। जी टीवी के सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे क्या होने वाला है खास। तो आइए जानते हैं। जी टीवी के सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एपिसोड खामोशी और टकराव से भरा हुआ है, जहां चंद्रिका प्रभात के साथ एक जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए ऑफिस पहुंचती है। जब वे ऑफिस पहुंचती है तो हमेशा की तरह अपने आत्मविश्वास और अपने अधिकार के साथ ऑफिस में जाती है। बोर्डरूम का माहौल फॉर्मल, तनावपूर्ण और उम्मीदों से भरा हुआ है। हालांकि जब क्लाइंट चंद्रिका से पहला सवाल पूछते हैं तो वो किसी नंबर या प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछते, बल्कि क्लाइंट सीधे पूछते हैं कि देव मीटिंग में कब शामिल होंगे। क्लाइंट की आंखें देव को ढूंढ रही होती है और देव की गैर मौजूदगी से वे साफ तौर पे परेशान होते हैं। चंद्रिका का सब्र अब तुरंत जवाब देता है। साफ तौर पर चंद्रिका थोड़ी चिड़ी हुई महसूस करती है। वह कहती है कि चौहान कंपनी देव पर निर्भर नहीं है। वह कॉन्फिडेंट से कहती है कि यह एम्पायर उसकी लीडरशिप की वजह से चलता है, ना कि किसी एक इंसान की वजह से। उसका लहजा तेज है, लगभग बचाव वाला, जैसे वह कमरे में मौजूद लोगों के साथ साथ खुद को भी समझाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन चंद्रिका की बात का क्लाइंट पर कोई असर नहीं होता। क्लाइंट कहते हैं कि वे पक्के तौर पर भरोसा और बिजनेस रिश्ता देव के साथ जुड़ा रखना चाहते हैं। देव की मौजूदगी के बिना वह आगे नहीं बढ़ सकते। ये शब्द चंद्रिका को एक थप्पड़ की तरह लगते हैं। इससे पहले कि चंद्रिका खुद को संभाल पाती या बहस करती, क्लाइंट मीटिंग कैंसिल करके चले जाते हैं। पीछे एक अजीब सी खामोशी और चौहान इंडस्ट्री की गर्व पर चोट छोड़कर। तो वहीं प्रभात चंद्रिका को देखता है। पहली बार उसका अधिकार हिलता हुआ नजर आता है। गुस्से ने कंट्रोल की जगह ले ली। इस अपमान को बर्दाश्त न कर पाने पर चंद्रिका तुरंत वसुधा को फोन करती है। उसकी आवाज ठंडी, तेज और इल्जाम लगाने वाली होती है। वह जानना चाहती है कि देव कहाँ है, वो ऑफिस क्यों नहीं पहुंचा। चिंता में प्यार नहीं है, यह इल्जाम में लिपटी हुई है। चंद्रिका भड़क जाती है, यह कहते हुए कि वसुधा ने देव को इतना फंसा लिया है कि अब उसे अपनी जिम्मेदारी की भी कोई परवाह नहीं है। यहाँ तक कि उसे उस कंपनी की भी परवाह नहीं है जिसने कभी उसकी पहचान बनाई थी। हर शब्द पिछले शब्द से ज्यादा गहरा घाव करता है। वसुधा दूसरी तरफ चुपचाप सुनती रहती है, बिना किसी रुकावट के इल्जाम सहती रहती है। वह अपना बचाव नहीं कर सकती। वह देव की गैर मौजूदगी के पीछे की सच्चाई नहीं बताती। उसकी खामोशी में गुनाह, संयम और उस वादे का बोझ होता है जो वो पहले ही देव से कर चुकी होती है। जैसे जैसे चंद्रिका उसे ताना मारती है और अपना सारा गुस्सा वसुधा पर निकालती है, वसुधा आखिरकार टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन उसका इरादा नहीं बदलता। वह जानती है कि यह दर्द उस कसम का हिस्सा है जो उसने खाई है, जो उसने कसम देव को दी है। ऑफिस से देव की गैर मौजूदगी लापरवाही नहीं है, उसके त्याग की शुरुआत है। यह एपिसोड एक कड़वी विडंबना दिखाता है। जब देव और वसुधा ने शादी करके घर आए थे तो चंद्रिका उनको घर से निकालना चाहती थी, यानी कि देव को अपनी जिंदगी से दूर करना चाहती थी। लेकिन वहीं अब प्रोफेशनल दुनिया में उसके जाने से आई कमी को वो महसूस कर रही है। इस बीच वसुधा चुपचाप इल्जाम सहती रहती है। प्यार और फर्ज के बीच वे अकेली खड़ी है। तो वहीं एपिसोड में एक अलग ही सीन देखने को मिलता है, जब देव की गैर मौजूदगी अब सिर्फ इमोशनल नहीं रही, बल्कि इससे चौहान साम्राज्य को भी प्रभावित करना शुरू कर दी। और वसुधा एक माँ के गुस्से को और पत्नी के वादे के बीच फंसी हुई है। एक बड़े फैसले के करीब पहुंच रही है जो सब कुछ बदल सकता है। आपको क्या लगता है कि आखिर क्या होगा कारण जिसकी वजह से देव टाइम पे मीटिंग में नहीं पहुंच पाया? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए और हमारे चैनल पॉली टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।